हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनवी लर्निंग एरिना। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैव। इंग्लिश लैंग्वेज में हैव जो है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। हम हैव को तीन फॉर्म्स में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हैव जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। सेकंड जो उसका फंक्शन है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। और जो थर्ड है वो पॉजिटिव वर्ब, यानी कि कोई कॉज जो है वो दिखाता है। जब हैव की बात आती है तो सबसे पहले हम हैव के जो बेसिक जो सेंस है, मीनिंग है, वो क्या बनता है। ये सबसे पहले हैव जो है वो पोजेशन शो करने के लिए यूज हम करते हैं। आप किसी चीज के ऊपर अपनी पोजेशन शो करना चाहते हैं कि भाई मेरी ये चीज मुझसे बिलोंग करती है, या ये चीज मेरी है। ये कोई भी नाउन आप हैं उसके ऊपर आप पोजेशन शो करेंगे, उसके लिए आप यूज करते हैं हैव। और साथ में द पर्टिकुलर थिंग जिसके ऊपर आप अपनी पोजेशन शो करना चाहते हैं। सेकंड जो है वो सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। अगर आप किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो भी आप एज हैव जो है उसके साथ उसको आप बता सकते हैं कि भाई आई हैव दैट डिजीज। कोई भी पर्टिकुलर डिजीज कहते हैं, सपोज करो कि भाई आज जो है मुझे कोल्ड है, तो आई हैव कोल्ड। आप इस तरह से बता सकते हैं कि भाई मुझे जुकाम है। अब आप हैव को एज अ मेन वर्ब आप जब यूज करते हैं तो सबसे पहले जो है आप कोई भी सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके साथ हैव और प्लस में नाउन। ये हमारी स्ट्रक्चर रहेगी, सब्जेक्ट हैव प्लस नाउन। हैव जो है वो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग हैज या हैड भी यूज हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आप यूज कर रहे हैं तो हैज आ जाएगा। और अगर आप पास्ट में जा रहे हैं, अगर पास्ट की पोजेशन है, तो आप हैड भी यूज कर सकते हैं। सपोज करें मैं बोलता हूँ कि कल मुझे बुखार था, तो आई हैड फीवर यस्टरडे। ये आप यूज कर सकते हैं। या मेरे पास बचपन में एक बॉल थी, तो आई हैड अ बॉल इन माई चाइल्डहुड। तो अगर आपको पोजेशन शो करनी है, बिलोंगिंगनेस शो करनी है, तो वहां इस सिचुएशन में आप हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। अब सेकंड जो फंक्शन है हैव का, वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में आप हैव को दो तरह से यूज करते हैं। एक आपका एक्टिव वॉइस के अंदर आता है, जहां पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आप परफेक्ट टेंस, यानी कि जब कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है या आपको अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, उसके लिए आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सेम हैव जो है वो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे हैज और हैड हो गया था, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग वो हैव हैड हो सकता है। इसके बाद पैसिव में जो है आप हैव प्लस बीन और थर्ड फॉर्म लगाकर आप उसको यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। यानी कि आप इसमें आएगा कि भाई एक्शन हो चुका है या मैंने एक्शन कर लिया है। और हैव बीन थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव सेंस जब आएगी, तो पैसिव सेंस में जो है आएगा कि भाई काम किया जा चुका है, यानी कि वहां पर डूअर नहीं होगा। और जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फंक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज हैव की, वो है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब जो है वो एक तरह से पैसिव फॉर्म ही होती है। पैसिव की तरह ही काम करता है वो। जब जैसे पैसिव में हमारा डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डूअर इज नॉट मेंशन्ड। आप सिर्फ जो आपका एक्शन है, जो आपका वर्क है, उस पर ज्यादा फोकस होता है हमारा। तो उसी तरह से हैव इट डन जो है, आप पॉजिटिव वर्ब किसी कार्य को कारित करने के लिए, कॉज करने के लिए आप हैव यूज करते हैं। हैव और जो आपका काम है, यहाँ पर इट जो है वो वर्क के लिए या एक्शन के लिए यूज हुआ है। वर्क जो एक्शन है उसके लिए आप यूज करते हैं। तो जैसे आई विल हैव इट डन, या आई विल हैव हिम पनिश्ड। आई विल हैव हिम पनिश्ड, आई विल हैव हिम पनिश्ड।
तो मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। तो यहाँ पे जो है पैसिव खुद नहीं सजा देगा, वो दिलवाएगा, कॉज करेगा। तो इसलिए जो है इसको कॉजेटिव वर्ब भी हम बोलते हैं, कॉजेटिव वर्ब के लिए भी उसका यूज होता है। तो हमारे तीनों फंक्शंस क्या क्या हुए हैव के बारे में, एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ कॉजेटिव वर्ब। ठीक है जी। जो मेन वर्ब है उसमें हैव प्लस नाउन जो है इस तरह से सेंस में आएगा, हैव के साथ नाउन आएगा, किसी नाउन पर आप पोजेशन शो करेंगे। ठीक है जी। उसके लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, वो पहले सब्जेक्ट, हैव और नाउन, वो तीनों टेंसेज में आप यूज कर सकते हो, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव यूज करते हैं आप। हैव जो है उसके साथ मेन वर्ब आएगी, कोई भी थर्ड फॉर्म यूज होगी बेसिकली, और एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में। ऐसे ही पैसिव वॉइस में भी आप हैव का यूज करते हैं बीन और थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव बनाने के लिए। तो जो थर्ड वन है वो है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब जो हैव इट डन यानी कि गेट इट डन की तरह से वो काम करती है, कि आप किसी कार्य को, किसी फंक्शन को, किसी एक्शन को किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कराते हैं, सेकंड पर्सन के थ्रू कराते हैं, आप खुद जो है डूअर उसको नहीं करता है।